हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो फ्रेंड्स, कर रही हूँ टैरो रीडिंग एंड इस रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके कैसे रहने वाले हैं। एंड स्पेसिफिकली ये वीडियो 16 तारीख, आई एम गेटिंग 16 यार, आई एम हियरिंग 16 जनवरी 2025 के लिए एप्लीकेबल है। मतलब 16 जनवरी से पहले पहले अगर आपको मिलेगी तो एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर आपको 16 जनवरी से पहले मिल रही है तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ डिवाइन गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, आपकी स्पिरिट की तरफ से है, और इसलिए इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा एंड कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी एंड बी ग्रेटफुल। ठीक है, तो देखते हैं 16 जनवरी 2025 क्या गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टर्स के लिए। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट। इंटीग्रेशन, नाइस। क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है? बियॉन्ड इल्यूजन, एडवेंचर, टू मोर, द मास्टर। ये कार्ड आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। करेज, द मास्टर में फुल मून की एनर्जी है एंड एक्चुअल में अभी भी फुल मून, क्योंकि आज 16 आज की तारीख है, आज 14 तारीख है, सॉरी 16 कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है 16 को आपकी लाइफ में। तो आज 14 तारीख है और 13 को फुल मून था, तो अभी भी उसकी ना एनर्जी रहती है 24 घंटे आगे पीछे। तो यहाँ पर फुल मून की एनर्जी आई है डेफिनेटली, कॉस्मिक अलाइनमेंट में है ये रीडिंग। मुझे ये लग रहा है कि आपने कुछ करेज दिखाया है पास्ट में, जहाँ पर आपने एक्चुअल में, मुझे ये जो कहने का मन कर रहा है कि माया से परे देखा आपने जो लेसर नोन पाथ है ना स्पिरिचुअलिटी का, जैसे उसको पकड़े रखा आपने। वो रास्ता अकेले चले हो, उस रास्ते पर, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर, सच के रास्ते पर, गुड के पाथ पर जैसे चले हो। और मुझे सही में बियॉन्ड इल्यूजन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे माया ने आपको घेरने की कोशिश की, बट आपने कहीं ना कहीं जो सत्य है उसका साथ नहीं छोड़ा आपने। मुझे ये मैसेज मिल रहा है एंड ये जो आपने दिखाई है, साहस दिखाया है, ये जो सही के साथ चलने का, आई थिंक इसका एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि द मास्टर और इंटीग्रेशन से मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई अपने शैडो को इंटीग्रेट कर रहा है और जिसकी वजह से वो एक विजयी रूप में बाहर आ रहा है। फ्लावरिंग, वाओ, ये कहते ही मतलब यू आर ब्लूमिंग। आपने कोई शैडो वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा है मेरे कलेक्टिव्स इस तरीके के हैं जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस कर रहे हैं और कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्क, शैडो वर्क, ऑरा क्लेंजिंग, फुल मून, न्यू मून रिचुअल्स करते हैं। और आपने शायद इस फुल मून पे रिचुअल करा है जनवरी में 13 को। तो ये ना, इसका भी रिजल्ट, इसका भी एक इंडिकेशन है कि उस जो फुल मून रिचुअल आपने इस वक्त किया है, किसी इंटेंशन से किया होगा डेफिनेटली, उसके सक्सेस का भी ये मैसेज है। ठीक है, और क्या मैसेज है यहाँ पर? स्ट्रेस, मोमेंट टू मोमेंट। देखो, लाइफ में चाहे आप एक उस स्टेट में हो जहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया, लेकिन जो हीलिंग जर्नी है या मोक्षा की जर्नी है, निर्वाण की जर्नी है, या फिर एक सत्य की जर्नी है, वो एक दिन की नहीं होती कि आप इस फिनिश लाइन पे पहुंच गए तो आप जीत गए। नहीं, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। तो आपके सामने ना वापस से ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, आपकी लिटरली, मुझे जो चैनल हो रहा है कहने के लिए, वो हो रहा है कि टांग तराजू रहेगी आपकी। आपको डिसाइड करना है कि उससे आप स्ट्रेस में आओगे या फिर आप उसको मोमेंट टू मोमेंट लेके छोड़ दोगे, क्योंकि आने वाले समय में जो भी आपने इंटीग्रेशन किया है, जो भी आपने मास्टरी हासिल की है, इसका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ये भी मैसेज है। टेस्ट से डरते हैं लोग, लेकिन पता है टेस्ट एक किक है यार, किक मिलती है टेस्ट पास करने से। ठीक है, तो वो किक मिलेगी आपको। आपको इंडिकेशन देखो मिल गया है कि टेस्ट आने वाला है आपका। गिल्ट, पास्ट लाइफ, कुछ लोग यहाँ पास्ट लाइफ का भी
कुछ ट्रॉमा कैरी किए हुए हैं। और आई थिंक अगर आप हीलिंग कर रहे हो किसी तरीके की, आपको ये इंडिकेशन है कि आप अपनी जो लीनिएज है उसमें हीलर हो, आप पर्सनल हीलिंग कर रहे हो, और आपको पता है पर्सनल की हीलिंग कर रहे हो तो आप अपनी पूरी जनरेशन्स की, आगे पीछे की, अपने खुद के पास्ट कर्मास तो हील कर ही रहे हो, आप अपनी जनरेशन्स, जो आपके पूरी जो खानदान है पूरा, जितने भी आपके पूर्वज रहे हैं सबकी हीलिंग कर रहे हो, पास्ट की भी फ्यूचर की भी, ठीक है, आने वाली जनरेशन की भी हीलिंग कर रहे हो। तो डेफिनेटली यार चीज़ें थोड़ी टाइट रहेंगी, चीज़ें थोड़ी स्ट्रेसफुल रहेंगी। लेकिन कभी कभी ना हम, ठीक है, एक मापदंड के अकॉर्डिंग हमको अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो हमको दुख होता है, कि गिल्ट भी आता है। लेकिन मैं कहूँगी थोड़ा सा ना इस चीज़, ये भी एक शैडो है जो आपको इंटीग्रेट करनी होगी। मेंटल चार्टर है। मेरी टंग बहुत ट्विस्ट हो रही है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर कुछ कलेक्टिव्स को, लिटरली, ठीक है। आई थिंक कुछ लोगों के लिए टेस्ट शुरू हो गया है ऑलरेडी, और आप ना बड़ा कंफ्यूज महसूस कर रहे हो कि अभी तक तो यार मैं इतना अच्छा, मेरी लाइफ चल रही थी, मैं सब कुछ बढ़िया कर रही थी, लाइफ एकदम मस्त चल रही थी, क्या हो गया? तो दिस इज योर टेस्ट, बी लाइक फूल, दिस इज योर टेस्ट। बैगेजेस हटा दो, मोमेंट टू मोमेंट। ये भी क्लिफ से जंप करने वाला है, टांग तराजू है इसकी। आई थिंक आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है। अगर इस वक्त आपका टेस्ट चल रहा है, जो आपने पास में शैडो वर्क्स किए हैं, आपको लग रहा था कि लाइफ इंप्रूव हो गई थी फॉर सम टाइम इन बिटवीन, थोड़ा सा अच्छा हो गया था लाइफ में, बट अगर दोबारा से वही पैटर्न रिपीट हो रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ अ टेस्ट फॉर यू। सरेंडर कर दो, लिटरली सरेंडर कर दो ईश्वर के सामने। या फिर लेट्स से, मैंने एक रील देखी थी, वो भी स्पिरिचुअल कोच हैं, आई थिंक संजीव जी की रील देखी थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, संजीव जी की ही रील देखी थी मैंने। उसमें वो बता रहे थे कि शरणागत होना क्या होता है। तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन्होंने कहा था कि कोई भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जहाँ पर बिल्कुल हताश हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उस वक्त क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में बाहर जाना है आपको, और लिटरली हाथ खोलकर ईश्वर को कहना है, यूनिवर्स को कहना है। किसी शक्ति को मानते हो, किसी देवी देवता को मानते हो तो उनका नाम लेके कहना है। अदरवाइज अगर नहीं मानते हो, किसी रिलीजन धर्म में नहीं बिलीव करते हो, किसी देवी देवता में नहीं करते हो, तो सिर्फ यूनिवर्स को आपको कहना है कि जो भी मेरी परेशानियां हैं, मैं उनको आपके चरणों में रखता हूँ और रखती हूँ, और शरण में आ रही हूँ, मैं आपके शरण में आ रही हूँ, और मेरी नैया पार लगाओ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करें, मुझे इन प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाएं। मैं आपकी शरण में हूँ तो फिर शरण में हो। फिर आपके साथ कोई बहस कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, आपका हक मार रहा है, फिर आपको रिप्लाई नहीं देना होता वहाँ पे। आपका रिप्लाई यूनिवर्स या फिर आपके जो इष्ट है वो देंगे। फिर आपका रोल वहाँ खत्म, सरेंडर कर दिया तो कर दिया, फिर अपने लिए स्टैंड नहीं लेना, ठीक है। एंड अगेन लेट मी क्लैरिफाई सम थिंग्स। अगर ऐसा हो रहा है कि चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक इतनी हो गई है कि फिजिकल वायलेंस जैसी अगर इशू आ जाता है, तो देखो वहाँ पे एक्शन लेने पड़ेंगे। अपनी सेफ्टी लेके चलो, ठीक है, सेफ रहो, लेकिन किसी से बहसबाजी में नहीं पड़ना आपको। फिर आपने सरेंडर कर दिया तो कर दिया, फिर सामने वाला कुछ कहता रहे, आपको मौन धारण कर लेना है। सरेंडर, शरण में जाने का मतलब ही ये है, ठीक है, कंप्लीट सरेंडर, शरणागत हो जाना। तो ये भी कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर मतलब सरेंडर की एक ये भी प्रैक्टिस है जो आप ट्राई कर सकते हो। ओके, आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ तो हेल्प, क्लैरिटी मिली हो, और आपकी कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा। और जो भी ये प्रैक्टिस होती है ना, ये हमें 21 डेज तक तो करनी होती है, डेली। एक बार से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप सोचोगे इतने जन्मों के हमारे जो पाप इकट्ठे हुए हैं, एक बार माफ़ी मांग के हो जाएंगे, नहीं होता। आपको 21 डेज करनी है। नहीं आपको फिर भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा, कोई किरण दिख रही आशा की, तो उसको फिर 40 डेज और करो, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिस, मतलब कुछ नियम हैं चीज़ों को करने के, वो आपको करना ही होगा उस तरीके से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी रूप में हेल्पफुल साबित हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर फ्यूचर में इस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।